हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इग्नू जनवरी 2025 सेशन के लिए जो बीएड के एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इग्नू ओपन कैटेगरी में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ऑल इंडिया में और इसकी डिग्री हर जगह वैलिड है और आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ये बीएड करने की अपॉर्चुनिटी देती है जॉब के साथ साथ, और ये 100% वैलिड भी है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो अगर आप इग्नू से अपना बीएड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे मैं आपको बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। तो गाइस चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रख लेना है ताकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस, जो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बीएड एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के लिए, वो है सबसे पहला एकेडमिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि इग्नू में जो एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी वो है ग्रेजुएशन। अगर आपने हमारी एलिजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल के, वहां पे आप एलिजिबिलिटी का पूरा वीडियो डिटेल में देखिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया वो है एकेडमिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट स्कैन्ड फ्रॉम ओरिजिनल। यानी कि आपका 10th का, आपका 12th का, आपका ग्रेजुएशन का और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इन सबके मार्कशीट और सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, स्कैन करके पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर लेना, मतलब कि पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेना है। तो ये था आपका पहला रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। फिर दूसरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज, यानी कि जैसे डीएलएड और बीटीसी, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो डीएलएड और बीटीसी ही करते हैं, उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख लेना है। और मैं आपको यहां पे ये भी बता देता हूं कि एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज में डीएलएड और बीटीसी तो है ही है, उसके साथ भी और भी कोर्सेज हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं डीईसीईएड, इसके बाद डीपीएससी, बीएलएड, बीएड, एमएड, डीपीईडी। तो ये सारे ही कोर्सेज जो हैं वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो आप फेस टू फेस में, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका ये जो एलिमेंट्री टीचर का जो कोर्स है वो फेस टू फेस में होना चाहिए, यानी कि रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैंने एनआईओएस से किया है, मैंने ओपन से किया है, तो क्या मैं इग्नू में बीएड के लिए एप्लीकेबल हूं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर किसी स्टूडेंट्स ने अपना डीएलएड या बीटीसी ओपन से किया है, एनआईओएस से किया है, तो वो एलिजिबल नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पे कोर्सेज आप देख रहे हैं इसमें से कोई एक कोर्स आपका होना चाहिए फेस टू फेस मोड में, तब जाके जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की बात बता दूं, आप ये 2 डॉक्यूमेंट्स आई होप समझ गए हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो है जब आप डीएलएड या बीटीसी करते हैं और किसी स्कूल में जाके आप टीचिंग करते हो 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, तो वहां पे वो स्कूल आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो वो वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपने पास रख लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अरेंज करके रख लीजिए और अपने स्कूल से जाके इसे मांग लीजिए। देन जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये तो आपको पता ही होगा 100 KB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद एज प्रूफ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट चल जाता है। फिर वैलिड फोटो आईडी, इसमें आपका आधार कार्ड चल जाएगा या फिर आपका पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकली हैंडीकैप्ड। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट बना के रख लेना है। और ओबीसी वाले को मैं बता दूं, जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको लेटेस्ट वाला बना के रखना है, यानी कि आपको 2024 वाला ओबीसी बना के रख लेना है। और जो 2022 या 21 का बना होगा तो वो वैलिड नहीं होता है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट जो है वो अपना अपडेटेड जो है ये डॉक्यूमेंट वो बनवा लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। देन आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है टीचिंग का, जैसे अगर आपने डीएलएड के बाद 2 या 3 साल पढ़ाया है या 1 साल पढ़ाया है, तो आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा मेरिट लिस्ट में, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है डिग्री के साथ साथ तो मेरिट लिस्ट में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो गाइज, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। और एडिशनली जो है
एडिशनली आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आप बना लीजिए, लेकिन आपको वो काम आएगा काउंसलिंग के टाइम पे। काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन सी वीडियो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। और अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहां पे मैं आप लोगों को सेपरेटली आंसर कर दूंगा। तो आई होप गाइज आप लोग ये समझ में आया होगा कि एनसीटी कोर्सेज क्या है, एनसीटी कोर्सेज में कितने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको 2025 जनवरी सेशन इग्नू में बीएड का अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और आप इग्नू में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इग्नू में कब फॉर्म आएगा उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो यहां पे आप देख सकते हैं बना दिया है। उसकी फीस क्या रहने वाली है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ये सारी अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और आज गाइज 1 जनवरी है, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।